हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्राइंगल को बीपीटी थ्योरम के बाद में बीपीटी की एक्सरसाइज 6.2 के बाद में हम और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक आज सीखने वाले हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी सीखने से पहले आपको सिमिलर फिगर्स के बारे में नोन होना चाहिए कि हमें सिमिलर फिगर कैसे हम अप्लाई करते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस फिगर को हम सिमिलर फिगर कहेंगे। तो वो सब शुरू करते हुए सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये सिमिलरिटी का इंट्रोडक्शन आपके सामने आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सिमिलरिटी फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम सिमिलरिटी के फिगर्स देख रहे हैं, कैसे फिगर सिमिलरिटी होती है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है बीपीटी पढ़ना है, लास्ट ईयर हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, अब सिमिलरिटी आ रही है, पाइथागोरस आएगी, ठीक है ना। तो ये सब बातों के बारे में मैं आपको यहाँ पे मेन मुद्दे पे ले आता हूँ। सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं, आप देख रहे हैं दो सर्कल हैं, छोटे बड़े हैं तो ही सिमिलर कहलाएंगे, है ना। दो ट्राइंगल छोटे बड़े हैं तभी सिमिलर कहलाएंगे, और यदि इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे, या दो सर्कल इक्वल होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाते हैं, जब उनकी रेडियस जो है सेम होती है, रेडियाई जब सेम होती है। लेकिन यहाँ पे दो सर्कल है छोटे बड़े हैं तो वो सिमिलर होंगे, छोटे बड़े फिगर सिमिलर होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर्स आ गए, स्क्वायर भी छोटे बड़े हैं तो सिमिलर है, इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। ट्विंस जो होता है ना वो कॉन्ग्रुएंट होता है। आगे देखें, यहाँ पे देखें ट्राइंगल्स, हमें सिमिलरिटी ट्राइंगल्स के लिए पढ़नी है। वो सिमिलरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ट्राइंगल के साथ छोटे बड़े ट्राइंगल्स हैं तो वो सिमिलर होंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ट्रेपेजियम भी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे बड़े हों, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इन बातों के साथ में ही हम आगे फिगर को, चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, सिमिलरिटी ट्रेपेजियम में भी लगती है यदि किसी की शेडो बनती है। कैसे, मैं आपको इस डायग्राम से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक फोटोग्राफ है जो छोटे बड़े फिगर्स हैं, ताजमहल का फोटो है, लेकिन वो छोटे बड़े हैं। लेकिन आप ये देखेंगे जो शेप बन रहा है वो रेक्टेंगल है, सेम फोटोग्राफ है, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग एंगल 90 के बन रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड्स के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे ऐसी स्थिति में। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए, तब हम सिमिलरिटी को समझ सकते हैं। ये तो आपकी बुक ही है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि फिगर आ रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऊपर ABCD है और यहाँ नीचे एक उसका A', B', C' जो है देख रहे हैं, उसकी शेडो बन रही है ना, जो उसका नीचे फिल्म पे आ रही है। अब आप देखेंगे जो उसका शेडो वो आ रही है सेम, तो शेडो छोटी बड़ी होगी तो वो सिमिलर कहलाएगी, इक्वल होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। आगे हम देखेंगे तो ऐसे फिगर में क्या होता है, मेन मुद्दा है इन लाइनों को पढ़ना, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल। जहां मेरा कर्सर आ रहा है आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल A और A' इक्वल है, B और B', C और C', एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो चारों के होने चाहिए। और दो पॉलीगन्स कैसे भी हो सकते हैं, उनके साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ये बात तो हो गई किसी भी फिगर के लिए, किसी भी पॉलीगन के लिए, लेकिन हमें तो ट्राइंगल से लेना देना है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों जो है सिमिलर हैं फिगर, ये तो ट्रेपेजियम ही है। आप ये देखेंगे जो फर्स्ट डायग्राम ये जो ग्रेटर वाला है 4.2 है, तो इसके लिए 2.1 है, तो 2.1 के लिए 4.2 डबल हो गई, 1.5 के लिए 3 डबल हो गई, और 2.5 के लिए यहाँ पे देखें 2.5 के लिए ये कैसी हो गई, 5 हो गई, डबल हो गई, और 2.4 के लिए 4.8 डबल हो गई। और बाकी एंगल्स करस्पॉन्डिंग D के लिए 85 है, S 70 का करस्पॉन्डिंग C है, A 105 के लिए 105 P है, और ये 100 के लिए 100 है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल है। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन हमें तो चाहिए ट्राइंगल। ट्राइंगल अभी भी नहीं आया, देखिए एक स्क्वायर का और दिखाया है इन्होंने, ये एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, ये साइड इनके रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं आएंगे तो वो शायद सिमिलर नहीं होंगे। एक स्क्वायर है, एक 3.5 3 का रेक्टेंगल है, और एक 3 का स्क्वायर है 3 साइड का, तो वो सिमिलर नहीं हो पाएंगे। एंगल जरूर इक्वल है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज भी इक्वल होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए एक स्क्वायर और एक रोम्बस जो है वो भी सिमिलर नहीं हो पा रहे हैं, सिमिलरिटी के सारे रूल्स नहीं लग रहे, क्योंकि एंगल्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल नहीं है। स्क्वायर के 90 होते हैं, रोम्बस के 60 और 120 का पेयर होता है जो लीनियर पेयर बनाता है। अब यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद में 6.1 आ गई है एक्सरसाइज। देखिए इस साल हमें
फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो वन वर्ड में आते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वहीं ओरली हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम सिमिलरिटी की और बातों पे गौर करेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं 6.1 एक्सरसाइज में, जो वन वर्ड में हमें काम आ जाएगा, कि ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। दोनों ऑप्शन में से हम ऑल सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ना कि कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट होंगे तो सबकी रेडियस सेम होती है, सर्कल तो अलग अलग बनते हैं, बड़े छोटे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमें सिमिलर जो है लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। ऑल स्क्वायर आर, जो स्क्वायर होते हैं वो भी सारे आपस में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं? नहीं, वो भी सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, लेकिन इक्विलेटरल जो होते हैं वो होते हैं सिमिलर, है ना। आइसोसेलेस में तो डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर हम ये कहें ऑल इक्विलेटरल जो है वो सिमिलर होते हैं। यहाँ पे कहा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ दे करस्पॉन्डिंग, दे ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, फर्स्ट में आएगा इक्वल एंड बी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या है, प्रपोर्शनल। तो जिन्होंने दोनों आंसर दे रखे इक्वल और प्रपोर्शनल, पहले में इक्वल आएगा, दूसरे में पहले में सिमिलर, पहले में इक्वल और दूसरे में प्रपोर्शनल। तो ये एक एग्जांपल और देना है यहाँ, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ दिखा सकते हैं कि एक जो आपने फोटोग्राफ वाला एग्जांपल दिया था वो दे सकते हैं, टू सेम फोटोग्राफ बट डिफरेंट साइज, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। और नॉन सिमिलर के लिए कह सकते हैं एक सर्कल और एक ट्राइंगल कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। सर्कल अलग है, जो रेडियस की हेल्प से बनता है, वो साइड्स 3 साइड्स होती है, वो नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाना है कुछ सिमिलर है या नहीं। तो आप ये देखना है, यहाँ पर एक रोम्बस दिखाई दे रहा है, बस एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, एक रोम्बस दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है इसका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर। एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है, 1.5 का डबल तो है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो एंगल्स रोम्बस और स्क्वायर के बनने वाले हैं वो 90 और वो अलग होते हैं, तो इसको हम नॉट सिमिलर में कैटेगरी में जाएगा ये। तो इस तरह से 6.1 कंप्लीट हो जाती है। बीपीटी में 6.2 है वो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन सिमिलरिटी सीखनी है तो 6.3 के लिए जाना पड़ेगा। और क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए तो हम आगे देखते हैं। 6.1 इसी में कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम फिर से सिमिलरिटी की बात करते हैं। सिमिलर फिगर्स जो होते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर फिगर, टू फिगर्स are said to be similar if they have the same shape. Similar figure may differ in size. Size में difference होता है, अभी डायग्राम आने वाले हैं। Thus two congruent figure are always similar. दो congruent होते हैं वो similar तो होते हैं, but similar not to be congruent. इन बातों का ध्यान रखना है। और भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया हुआ है मैंने, यहाँ पर any two line segment are similar. छोटी बड़ी हो सकती हैं क्योंकि उनके ratios हो जाएंगे इक्वल। Any two equilateral triangle are similar, any two square are similar, and two circle are similar, है ना। तो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते ये फिगर। लेकिन मेन मुद्दे वाली बात है, जो सिमिलर होता है उसका साइन तो कैसा लगाना है, लेकिन यहाँ एक मुद्दे वाली बात है कि कौन से दो ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर फिगर कहलाते हैं, उनके लिए क्या क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब आपको सामने से बता रहा हूँ, आप इन मेन पॉइंट को समझें कि डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए के लिए डी को ही करस्पॉन्डिंग बोला जाएगा। ए के लिए डी है, बी के लिए ई है, लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट, बी टू ई और सी टू एफ। और इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो ए बी के नीचे डीई ही होना चाहिए और बीसी के नीचे ईएफ होना चाहिए, ऐसे लिखते हैं। और लास्ट में एसी के लिए डीएफ। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होंगे। फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि 2 सेंटीमीटर है तो इसको 4 होना पड़ेगा, ये 3 है तो ये 6 होना पड़ेगा, और ये यहाँ पर हमारी 5 है तो ये 10 होना पड़ेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज डबल हो जाएंगे। मतलब मैं ये कहूँ ए भी 2/4 है, ये 3/6 है, ये 5/10 है। जब हम कट करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 आएगा। ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हैं जो इक्वल है
और करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये कॉन्सेप्ट होता है। और सिमिलर का साइन इस तरह से हम यहाँ लगाएंगे, सिमिलर टू बोलते हैं इसको, ये सिमिलरिटी की कॉन्सेप्ट होता है। अब सिमिलरिटी कितनी टाइप की होती है? 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, वो 5 होती थी। 5 कौन कौन सी होती थी मैं बता देता हूँ। ट्रिपल एस होती थी, कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा हूँ, सिमिलरिटी पे आएंगे। 5 कॉन्ग्रुएंसी में से ही 3 हमारे पास सिमिलरिटी होती है। कौन सी? ट्रिपल एस फर्स्ट होती थी, आप ये देखते थे, ऐसे एस सेकंड होती थी, फिर हम ये देखते थे ए एस एक कॉन्ग्रुएंसी होती थी, फिर एक डबल एस होती थी और एक आर एच एस होती थी। ये हमारी 4th और 5th जो है कॉन्ग्रुएंसी हुआ करती थी। लेकिन अब की बार यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं, हमें सिमिलरिटी से मतलब है। तो मैं बताऊं, आर एच एस कोई सिमिलरिटी नहीं होती, डबल एस कुछ नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन हम ये बात करें कि 2 एंगल के बेसिस पे हम कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या हमें देखे जाएगी। अब देखना, अब अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी यूज हो सकती है। एक तो 2 तो ये लगेगी, ट्रिपल एस करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज होते हैं तो हम उनको बता देंगे, और 2 साइडों का रेशियो और बीच का एक एंगल है। मतलब हम ये बोलते हैं कि 2 के अपॉन में 4 और 5 के अपॉन में 10 हो, ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, उसको भी हम सिमिलर कह सकते हैं। तो ये 2 हो गई, और किसी के साइड नहीं हो हमारे पास, हम ये देखें साइड नहीं हो किसी के, हमारे पास 2 एंगल मिल जाएंगे, 50 है और यहाँ पे 70 और ये भी 70 है, तो 2 एंगल मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। 50 70 120, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या होता है, डबल ए सिमिलरिटी होती है जिसे हम ट्रिपल ए भी बोलते हैं। तो सिमिलरिटी हो गई एक ये ट्रिपल एस, ऐसे एस, 2 साइड के रेशियोज के बीच में एंगल, और 2 एंगल भी मिल जाते हैं तो हम इसको सिमिलर कर देते हैं। इसके साथ हम सिमिलरिटी को शुरू कर सकते हैं इन बातों के साथ में, ठीक है ना। सिमिलरिटी कुछ चीजें आपको मालूम पड़ गई हैं और कुछ और आप जान लेंगे कैसे अपन आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर के अंदर देखिए सिमिलरिटी के लिए, अब आप देख सकते हैं कि 6.3 एक्सरसाइज शुरू हो रही है, 6.2 ऑलरेडी डन है। 6.3 में कुछ डायग्राम्स हैं जिसे देख के हम सिमिलरिटी के बारे में और जान लेंगे। देखें कैसे। तो हमें इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर और सेकंड डायग्राम के अंदर ऐसे टोटल 5 डायग्राम्स हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी सिमिलरिटी, जो मैंने आपको 3 सिमिलरिटी बताई हैं उसमें से कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, थोड़ा सा देखना। जैसे मैंने आपको बोला करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, आप देखेंगे ए 60 60, बी क्यू 80 80, 40 40, तो यहाँ हम इसको ट्रिपल ए भी कह सकते हैं और डबल ए भी कह सकते हैं, लेकिन ये तीनों है तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी लग रही है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में देखेंगे तो 2, यहाँ 4 भी है एक जगह, 3 6 भी और 2.5 का डबल भी है 5, इस तरह से ये भी सिमिलर हो जाएगा, लेकिन इसे हम ट्रिपल एस कहेंगे। ट्राइंगल के नाम हम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग रख लेंगे। फिर हम ये देखा 2.7 का यहाँ पे कोई डबल नहीं दिखाई दे रहा, 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, लेकिन 2.5 होना चाहिए था यहाँ, तो सिमिलर होता है, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि 2.5 है, 5 का डबल 10 है, 70 है, तो ये सिमिलर है या नहीं, ये सिमिलर हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से, क्योंकि बीच का एक एंगल आ रहा है, 2.5 के लिए आ रहा है और 5 के लिए आ रहा है। अब दूसरी साइड कितनी है, तो हमारा 4th जो है वो भी सिमिलर हो सकता था, लेकिन तब जब यहाँ पे 5 होगा, बुक के अंदर इसमें 5 है, पीडीएफ के अंदर यहाँ पे 6 दिया हुआ है ना, तो आप ये देख सकते हैं 5 होगा तो सिमिलर हो जाएगा। और एक लास्ट पार्ट और इसका बचा हुआ है, लास्ट पार्ट में भी हम देखते हैं, एक 5th पार्ट, 2 पार्ट और हैं, 5th और 6th, वो भी देख लेते हैं। इसमें भी हम देख लेते हैं जैसे कि 2.5 का डबल तो 5 है, बगल में 80 है और 3 का डबल 6 है, तो ये भी साइड एंगल साइड लग रहा है। यहाँ पे 80 81 है, 70 होने पर 70, ठीक है, यहाँ 30 आ जाएगा तो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी भी सही 180 आ रही है, तो ये भी डबल ए से सिमिलर हो जाएगा। एक सेकंड क्वेश्चन और है जो नोट्स में हमारे क्वेश्चन नंबर, मैं लिस्ट दिखा दूंगा आपको, 44 पर है। अभी हम यहाँ सिमिलरिटी में देखें, इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होते हैं। ये 9th की वैरायटी है, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख रहे होंगे, 9th की क्लास की वैरायटी है, जो हम इसमें इन्होंने बोला है कि 2 ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है, जब सिमिलर दे दी जाए तो एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं। ये लाइंस पैरेलल है, आपको बोला है या नहीं है, सिमिलर तो दे रखा है, तो ये 70 है तो इसके लिए ये 70 होना चाहिए, ठीक है। लीनियर पेयर से ये भी एंगल निकाल सकते हैं,
और CDO 70 देखा, DOC चाहिए था इन्हें, DOC ये बटलेगा, ये जितना आएगा लीनियर पेयर से उतना ये आ जाएगा। और DCO तो ये एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे अभी। और OAB जितना एंगल वो आएगा उतना एंगल ये आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर से सारा बनता चला जाएगा। अभी हम सबके आंसर्स आपको दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं ये आप खुद भी ट्राई कर सकते थे। देखें कैसे, जब हम लीनियर पेयर लगाते हैं, इन दोनों का लीनियर पेयर लगाते हैं, तो लीनियर पेयर से ये 55 डिग्री आ रहा है, तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है। और 55 ये भी 55 आ जाएगा, 110 एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये 70 से 70, यहाँ भी 55 आ जाएगा। दो 55 है क्योंकि 55 आप देखेंगे ऐड करोगे तो 110 आता है, 110 आ जाता है। और उसके बाद में फिर 70 ऐड करने के बाद टोटल 180 सम हो जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें हम एंगल निकाल सकते हैं। छोटी सी वैरायटी है तो 9th क्लास जैसी है ना। अब जो जैसे ये कहीं लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन है उस टाइप से हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन वो दो ट्रायंगल सिमिलर थे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं, वो प्रॉपर्टी है। फिर एक ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन आएगा जो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब वो सिमिलरिटी से करना है, बोला है यूजिंग सिमिलरिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक सिमिलरिटी का एक स्पेशल क्वेश्चन करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ हम ये लिस्ट में हम ये कहाँ पर हैं, है ना। अपनी लिस्ट अभी अपन करने वाले हैं स्टार्ट। उसके अंदर 44 नंबर पर ये था, है ना। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स में हमारे हमने कहाँ पे रखा है। आप देख सकते हैं 44 नंबर पे है, इसके जस्ट बाद ये 45 नंबर है सामने, और हमारी पूरी बुक स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ सिमिलरिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद बुक होगी जो हमारे नोट्स के समय। तो ये है थर्ड क्वेश्चन बुक के अंदर। और आगे देखें तो आगे के अंदर आप देखेंगे कि पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे आपको मैंने दिखा दी है। ऐसे सम्स हैं, ये भी अपन करेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैं दे रहा हूँ, आप करें। इतने सारे सम्स हैं टोटल इन ऑल आपके ये 16 सम है। फिर एरिया थ्योरम आ जाएगी, लेकिन एरिया थ्योरम इस बार अभी नहीं है। इस साल 30% रिड्यूस होने की वजह से वो हटा दी गई एरिया थ्योरम। पाइथागोरस ऑलरेडी चैनल पे आपके पास है, वो अपन पाइथागोरस स्टार्ट करेंगे तो आपको दोबारा बताएंगे। लेकिन अभी ये सम्स हैं, इतने सम्स करेंगे अपन प्रैक्टिस। लेकिन पहले एक सिमिलरिटी का 2 क्वेश्चन ऐसे जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन में सिमिलरिटी लगा सकते हैं जो मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। फिर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं जिसे अपन ट्रेपेजियम वाले मतलब क्वेश्चन नंबर लिस्ट में 45 से स्टार्ट करेंगे। और बाकी हमारी सिमिलरिटी 2 एंगल सिमिलर मिल जाने से तो सिमिलरिटी स्टार्ट हो जाती है। तो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।